नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या पवन सिंह के साथ तीसरी बार भी खेला हो जाएगा? क्या इस बार भी पवन सिंह राजनीति के शिकार हो जाएंगे? और जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा का सदस्य बनाने जा रही है, उस पर ग्रहण लग जाएगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार पवन सिंह के साथ ऐन मौके पर धोखा हो जाता है। धोखा देने वाले कुछ बाहरी भी होते हैं और कुछ अपने भी होते हैं, और अपनों के धोखा खाए पवन सिंह को इस तीसरे मौके पर सतर्क रहना होगा। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर फिर कोई ऐसा मामला उठ जाए जहां से पवन सिंह की राहें फिर से अलग हो जाए और राजनीति में जो जगह पवन सिंह पाना चाहते हैं उससे वंचित रह जाए। देखिए, होना क्या है। बिहार की राजनीति में चर्चा है, देश की राजनीति में चर्चा है कि राज्यसभा की सीटों पर इस बार पवन सिंह भी जाने वाले हैं। राज्यसभा की कुल 5 सीटें हैं जिस पर अगले 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह से बिहार में राजनीतिक स्थिति बदली है, उसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का दबदबा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड कुल मिलाकर 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट को दे सकती है। 5वां सीट है, उस पर दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की भी है, उस पर दावेदारी चिराग पासवान की भी है, उस पर दावेदारी जीतन राम मांझी की भी है, और विपक्ष की तो है। लेकिन विपक्ष में जो सीटों की संख्या है उसके हिसाब से, जो विधायकों की सीटों की संख्या है उसके हिसाब से विपक्ष उस 5वीं सीट पर भी अपनी योग्यता को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उस 5वीं सीट पर सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। उनके पास विधायकों की संख्या भी है और वो तालमेल कर किसी तरह गोटी सेट कर लेंगे। उनकी मां रीना पासवान उस सीट से राज्यसभा सदस्य के तौर पर राजनीति में कदम रख सकती है। तो देखिए, जो 5 सीटें हैं, पहले ये समझ लीजिए कि पवन सिंह क्यों चर्चा में है और पवन सिंह के लिए खास क्या है, और पवन सिंह यदि धोखा खाएंगे तो क्या खाएंगे, ये मैं बताऊंगा। लेकिन समझ लीजिए कि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका सीट खाली हो रहा है। रामनाथ ठाकुर जो राज्यसभा के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका सीट खाली हो रहा है। अमरेंद्र धारी सिंह जो आरजेडी से राज्यसभा गए थे, इनका सीट खाली हो रहा है। प्रेम गुप्ता का सीट खाली हो रहा है। कुल मिलाकर ये 4 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट के लिए कम से कम 41 विधायकों की संख्या होनी जरूरी है। 5 सीट कुल राज्य में खाली हो रही है, एक किसी और सीट है जो खाली हो रहा है। तो 4 सीटों में से 2 जनता दल यूनाइटेड और जो 2 बीजेपी, ये फिक्स है। इन्हें जाना ही जाना है। एक के पास 85 का की संख्या है, एक के पास 89। तो 41 मिलकर यदि जाना है तो 2-2 सीट इनका फिक्स है। कुछ विधायक बच भी जाएंगे। वो विधायक 5वें सीट में मदद कर सकते हैं किसी का। अब बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन, जो कि मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, विधानसभा से भी इस्तीफा दे देंगे और वो राज्यसभा सदस्य के रूप में वो जाएंगे। तो एक सीट उनकी फिक्स है। दूसरे सीट के बारे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह, जो कि बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किए, बीजेपी के लिए शुरू से लगे रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, टिकट भी नहीं मिला था विधानसभा में, उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अब पवन सिंह की रास्ते में कौन कौन सी तकलीफें हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जान जाइए कि जनता दल यूनाइटेड में हरिवंश नारायण सिंह जो हैं, वो राज्यसभा के उपसभापति हैं।
और रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। तो यदि इन दोनों को कंटिन्यू करना है तो ये पद देना पड़ेगा। हालांकि दोनों दो दो बार बन चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड 2 बार से ज्यादा किसी को अब तक राज्यसभा में रखी नहीं है, फिर भी ये कहा जा रहा है कि इस बार ये रिपीट होंगे। तो 2 उनकी तो फिक्स है। बीजेपी के बारे में ये 2 कहा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का भी सीमा समाप्त होगा। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बार नहीं मिलेगा राज्यसभा का सदस्य। उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया है बिना चुनाव लड़े, बिना चुनाव जीते। उनको विधान परिषद में भी भेजना पड़ेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की राहें जो है वो मुश्किल हो चुकी है। चिराग पासवान के पास 19 विधायक, वो चाहते हैं कि और विधायकों का जुगाड़ करके वो अपनी मां को राज्यसभा सदस्य के रूप में भेज सकते हैं। ये चर्चा हो रही। अब चलिए इन लोगों का क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन पवन सिंह जो तीसरी बार राजनीति में एंट्री मारने की जिनकी चर्चा है, उनका क्या होगा। देखिए, पहली बार उन्हें लोकसभा का टिकट मिला था बंगाल से, कट गया। आकर काराकाट से चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा को पराजित भी कर दिए। मतलब उनके वजह से उपेंद्र कुशवाहा हार गए। दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे। अब जो है विधानसभा का चुनाव आया, कहा गया कि पवन सिंह को टिकट मिलेगा। चलिए, लोकसभा में नहीं मिला, पवन सिंह ने बीजेपी में एंट्री मारी। लेकिन ऐन मौके पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जो किया, उसके वजह से पवन सिंह को बैकफुट पे जाना पड़ा और एक बार फिर विधायक बनते बनते वो वंचित हो गए। नहीं तो तय हो गया था कि आरा से पवन सिंह का चुनाव लड़ना तय है, आरा से वो चुनाव लड़ेंगे। और देखे, संजय टाइगर वहां से जीते हैं। पवन सिंह को टिकट मिलता तो न जीतने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन पवन सिंह अलग हो गए, परिस्थितियां चाहे जो बनी, वो खुद अपने आप को दूर कर लिया। अब राज्यसभा के लिए चर्चा हो रही, परिस्थितियां बदली नहीं है। ज्योति सिंह जस की तस है, पवन सिंह के चाहने वाले भी हैं और पवन सिंह के विरोध करने वाले भी हैं। जिस तरह से उनके विरोधी एक्टिव हुए थे जब उनको टिकट मिलने की बात चल रही थी, बीजेपी में ज्वाइन किए थे, वो विरोधी अब भी हैं। तो क्या राज्यसभा के चुनाव के दरमियान वो एक्टिव नहीं हो जाएंगे और फिर क्या कोई खेला नहीं होगा। पवन सिंह को इस पर सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो तीसरी बार भी पवन सिंह के साथ खेला हो सकता है। खेला करने वाले कोई दूर के नहीं होंगे, अपने ही हो सकते हैं, उनके साथ राजनीति करने वाले हो सकते हैं, उनके अगल बगल के लोग हो सकते हैं। और खेल ऐसा होगा कि पवन सिंह समझ नहीं पाएंगे, जैसे 2 बार समझे नहीं। तो देखिए, इस बार सतर्कता जरूरी है। देखना यह है कि बीजेपी अपने वादों के अनुरूप पवन सिंह को राजनीति के मुख्य धारा में लाती है या फिर इस्तेमाल करके फिर छोड़ देती है। क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। पवन सिंह के लिए बीजेपी ने क्या भूमिका सोची है ये भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चर्चा यह है कि राज्यसभा के सदस्य के तौर पर पवन सिंह बीजेपी से फिट हो चुके हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।